नमस्कार दोस्तों, किसानों के लिए बहुत बड़ी सरकार दे रही है सौगात, बड़ी खुशखबरी। अब से किसानों को फ्री में मिलेंगे कड़कनाथ के 100 चूजे। पोल्ट्री शेड, बर्तन और दाना भी दे रही है सरकार। आलू की यह किस्म देगी बम्पर पैदावार, सरकार ने भी लगाई इस पर मोहर। अब से भारत सरकार दे रही किसानों को ड्रोन पर 4 लाख की सब्सिडी। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि हो सकती है अब से दोगुनी, किसानों की बढ़ेगी आय। ICAR ने विकसित की सूखे में उपजने वाला काबुली चना का किस्म, अब से किसान सूखे में भी चने की खेती कर सकते हैं। मुर्गे की GI टैग ब्रीड कड़कनाथ की पोल्ट्री यूनिट लगाने के लिए आर्थिक मदद की जा रही है। MP में कड़कनाथ के 100 चूजों के साथ बर्तन, दाना और शेड भी मिल रहा है। मुर्गे के GI टैग ब्रीड कड़कनाथ से सेहतमंद और अमीर दोनों ही बन सकते हैं। यह मुर्गा खुद तो इम्यूनिटी की खान है, इसके अंडों से भी लोग अपनी सेहत बना रहे हैं। बाजार में इसके मांस और अंडे की काफ़ी डिमांड है। यह मध्य प्रदेश की झाबुआ से ताल्लुक़ रखता है, जिसे अब देश विदेश में खूब पसंद किया जा रहा है। कई लोग अब कड़कनाथ के पोल्ट्री बिजनेस में अपने भविष्य तलाश रहे हैं। उन्हें बता दें कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत केंद्र सरकार तो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आर्थिक मदद देती ही है, लेकिन झाबुआ से आने वाली काली मुर्गे की इस ब्रीड के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी सब्सिडी देती है। इन दिनों राज्य सरकार ने नई स्कीम लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य कड़कनाथ मुर्गे को बढ़ावा देना है। अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में आवेदन करने के बाद लाभार्थियों को 100 चूजों के साथ शेड, बर्तन और दाना भी दिया जाता है। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में। कड़कनाथ पालन के सब्सिडी। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा पालन को बढ़ावा देने के लिए कुक्कुट विकास निगम ने खास स्कीम चलाई है, जिसके तहत जनजातीय महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कड़कनाथ मुर्गा पालन की इकाई लगाकर दी जाती है। इस यूनिट में 100 कड़कनाथ के चूजों के साथ शेड, दाना और बर्तन भी दिया जाता है, ताकि ग्रामीण जनजातीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस स्कीम से जुड़ने वाली महिलाओं को कड़कनाथ पालने की तकनीकी ट्रेनिंग के साथ साथ 28 दिन के वैक्सीनेटेड चूजे भी दिए जाते हैं, जिससे चूजों में बीमारियां ना हो और 100 में से 100 चूजे विकसित होकर इन जनजातीय महिलाओं की आमदनी बढ़ा सके। अच्छी बात यह भी है कि अगर बाजार में कड़कनाथ के अंडे या मांस सही दाम पर नहीं बिकते हैं तो पशुपालन विभाग आकर आपकी मार्केटिंग में मदद करेगा। 310 महिलाओं को मिला फायदा। मध्य प्रदेश की 310 ग्रामीण और जनजातीय महिला अभी तक कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म चला चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो बाड़मेर जिले में 117, झाबुआ जिले में 106 और अलीराजपुर में 87 जनजातीय महिलाओं को इस स्कीम का लाभ मिला है। कुक्कुट विकास निगम ने इन महिलाओं को कड़कनाथ के 50 वैक्सीनेटेड चूजों के साथ 10 बाय 17 शेड, 6 महीने का दाना और बर्तन भी उपलब्ध कराया है। इस योजना के पहले चरण की लाभार्थी महिलाएं हैं। अब कड़कनाथ मुर्गे पालन के दूसरे चरण का काम भी चालू होने जा रहा है। यहाँ लागू है स्कीम। जनजातीय महिलाओं को कड़कनाथ पालन के लिए प्रेरित करने के पीछे सिर्फ आमदनी या रोजगार ही नहीं है, बल्कि जनजातीय इलाकों में पोषण की कमी को भी पूरा करना है। ये जनजातीय महिलाएं कड़कनाथ बेचकर तो अच्छा पैसा कमाएगी ही साथ अपने बच्चों में भी पोषण की कमी को पूरा कर सकेगी। इस स्कीम का सबसे ज़्यादा लाभ इस सताना जिले के उचेतरा विकास खंड के जनजातीय बहुला गांव गोबरांग कला, पिथौराबाद, धनहे, जिगनहट, बांदी, मोहार और नरहटी की महिलाओं को खूब मिला है। इस विकास खंड में कड़कनाथ की करीब 30 यूनिट लगाई जा चुकी है, जिनमें से कड़कनाथ के 40 वैक्सीनेटेड चूजे और 58 किलोग्राम दाना वितरित किया जा चुका है। बता दें कि मुर्गे के पंख से लेकर त्वचा और मांस तक काला होता है। इस स्किन की इम्यूनिटी भी काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए बीमारियां जल्दी नहीं लगती। पोषण की बात करें, इस चिकन में सबसे फैट और कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर होता है, जो डायबिटीज और हार्ट के मरीजों के लिए लाभकारी है। प्रोटीन की भरपूर मात्रा वाला यह चिकन बाजार में 1000 से 1200 रुपये किलोग्राम तक बिकता है। इसी मुर्गी के अंडे भी 30 से 35 रुपये का एक बिकता है, लेकिन इसकी अधिक कीमतों का असर मार्केटिंग पर नहीं पड़ता। हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी कड़कनाथ अंडे की काफ़ी मांग रहती है। ICAR के मुताबिक अगर आप आलू की खेती व्यापार के दृष्टि से करना चाहते हैं तो आपको कुफरी पुखराज किस्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह किस्म उत्तर भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। कम अवधि में अधिक आलू उत्पादन के लिए भी इस किस्म को जाना जाता है। आलू 12 मासी सब्जियों में से एक है।
बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। यही वजह है कि आलू की खेती करने वाले किसान हमेशा मुनाफे में रहते हैं। आलू को किसी भी सब्जी के साथ पकाया जा सकता है, इसे सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। किसानों को हम आलू की ऐसी किस्म के बारे में बता रहे हैं जिसकी खेती कर किसान शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। आलू की खेती में इस किस्म को दे प्राथमिकता। ICAR के मुताबिक अगर आप आलू की खेती व्यापार की दृष्टि से करना चाहते हैं तो आपको कुफरी पुखराज किस्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह किस्म उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय है। कम अवधि में अधिक आलू उत्पादन के लिए भी इस किस्म को जाना जाता है। पाल या झुलसा लगने की संभावना कम है। आलू की इस फसल में बीमारी कम लगती है। पाला या झुलसा लगने की संभावनाएं भी कम रहती है। लगभग 100 दिनों के अंदर ये फसल तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में इसमें करीब 400 क्विंटल तक ये फसल तैयार हो जाती है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुल आलू उत्पादन में कुफरी पुखराज का 80% तक हिस्सा है। वहीं देश भर में आलू के कुल उत्पादन में 33% हिस्सा इसका है। बता दें कि वर्ष 2021-22 के दौरान वार्षिक आर्थिक अधिशेष 4729 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। नकदी फसल में है आलू। बता दें कि आलू एक प्रमुख नकदी फसल है। इसमें प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन सी और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अधिक उपज देने वाली किस्मों की समय से बुवाई, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, समुचित कीटनाशक, उचित जल प्रबंधन के जरिए आलू का अधिक उत्पादन कर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। देश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या काफी ज्यादा है। इन किसानों के कृषि मशीनरी खरीदना इतना आसान नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार ऐसे किसानों की मदद के लिए सामने आई है। किसानों को ड्रोन खरीदने में मदद इसलिए की जा रही ताकि खेती किसानों में वह तकनीक तौर पर पीछे ना रहे। देश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या काफी ज्यादा है। इन किसानों के कृषि मशीनरी खरीदना इतना आसान नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार ऐसे किसानों की मदद के लिए सामने आई है। किसानों की ड्रोन खरीदने में मदद इसलिए की जा रही ताकि खेती किसानों में वह तकनीकी तौर पर पीछे ना रहे। 40 से 50% तक की सब्सिडी कृषि मंत्रालय द्वारा सरकारी समिति किसानों, AFPO और ग्रामीण उद्यमी को कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा ड्रोन की मूल लागत के 40% की दर या अधिकतम लाभ 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ड्रोन का उपयोग खेती के लिए कितनी फायदेमंद। किसी भी फसल में अचानक बीमारी आ जाने के कारण स्प्रे करना असंभव होता था, लेकिन इस ड्रोन तकनीकी से एक बार में काफ़ी बड़े एरिया में छिड़काव किया जा सकेगा। इससे दवा और समय दोनों की बचत होगी। पहले समय के अभाव में किसान दवा का छिड़काव नहीं कर पाते थे, जिससे फसलों में कीड़े लग जाते थे और फसलें बर्बाद होती थी। मगर अब ड्रोन से एक बार में ज़्यादा एकड़ में छिड़काव हो सकेगा। समय के साथ साथ पैसों की भी होगी बचत। इससे किसानों के समय के साथ बचत भी होगी। साथ ही काफ़ी हद तक खेती किसानी की लागत में पहले के मुकाबले कमी आएगी। वही फसल पर सही समय में छिड़काव और ड्रोन के माध्यम से उस पर नज़र रखने से फसलें या किसी तरह की बीमारी भी नहीं लगेगी। तो किसान भाइयों, आपको इस योजना का लाभ उठाना है तो आप जिला के कृषि मंत्रालय से संपर्क करें। PM किसान योजना के तहत किसानों को कई प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि उन्हें इस योजना के तहत PM किसान सम्मान निधि की राशि के रूप में हर साल 6,000 रुपये सीधा उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यह राशि किसानों को हर 4 माह के अंतर में 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाती है। माह के अंतर में 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाती है। इसके अलावा इस योजना के लाभार्थियों के लिए PM किसान मानधन योजना भी शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसान मामूली प्रीमियम भरकर वृद्धावस्था में 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक रखी गई है, वह अपनी इच्छा से इसमें जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, PM किसान योजना के लाभार्थी किसानों को भी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इसके तहत किसानों के क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC बनाए जाते हैं ताकि किसानों को कृषि के कार्य के लिए सस्ता ऋण मिल सके। इस तरह इस योजना से जुड़ने पर किसानों को कई प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं। बता दें कि अब तक इस योजना में देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। अगर खबरों की माने तो ऐसा बताया जाता है कि 2023 में किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। मतलब कि इस समय किसानों की आय कुल 6,000 रुपये आ रही है, लेकिन 2023 में किसानों की आय दोगुना यानी कि 12,000 रुपये कर दी जाएगी। सरकार के अनुसंधान संगठनों ICAR और IARI ने काबुली चने की सूखे के प्रति सहनशील किस्म पूसा जेजी ने 16 का विकास किया है। यह किस्म मध्य भारत में
काबुली चने की उपज बढ़ाने की क्षमता रखती है। सरकार के अनुसंधान संगठनों ICAR और IARI ने काबुली चने की सूखे के प्रति सहनशील किस्म पूसा जेजी 16 का विकास किया है। यह किस्म मध्य भारत में काबुली चने की उपज बढ़ाने की क्षमता रखती है। यह किस्म मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य क्षेत्रों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उत्पादकता में बढ़ोतरी करेगी। इन क्षेत्रों में सूखे की वजह से उपज का कभी कभी 50 से 100% नुकसान हो जाता है। आपको बता दें कि चना एक शुष्क और ठंडी जलवायु की फसल है। रबी मौसम में इसकी खेती की जाती है। अक्टूबर और नवंबर का महीना इसकी बुवाई के लिए अच्छा माना गया है। इसकी खेती के लिए सर्दी वाले क्षेत्र को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। इसकी खेती के लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। खास बात यह है कि चने की खेती हल्की से भूरी मिट्टी में भी की जा सकती है, लेकिन अच्छे चने के विकास के लिए 5.5 से 7 pH वाली मिट्टी अच्छी मानी गई है। इसलिए चने की बुआई करने से पहले मिट्टी का शोधन जरूरी है। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इससे अच्छी आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके कमेंट से ही अच्छी न्यूज़ें लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में।